और इस मॉडल पेपर में 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है गर्गी, सी ऑप्शन है गंगा देवी, डी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया था। तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि समाज सुधारक कौन थे। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है राधा मोहन, सी ऑप्शन है रामस्वरूप शुक्ल, डी ऑप्शन है गणेश ओझा। यहाँ पे आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। तो समाज सुधारक स्वामी दयानंद थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है वेद व्यास, डी ऑप्शन है कालिदास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। तो वाल्मीकि है, इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। ए ऑप्शन है उन्नति, बी ऑप्शन है विनाश, सी ऑप्शन है ऊपर, डी ऑप्शन है नीचे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। तो विनाश कर रही है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है व्यास, बी ऑप्शन है गौतम, सी ऑप्शन है चाणक्य, डी ऑप्शन है यास्क। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। तो गौतम है, इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है भक्ति का, बी ऑप्शन है शक्ति का, सी ऑप्शन है दया का, डी ऑप्शन है मोह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो भारत के प्रति हमारा कर्तव्य भक्ति का होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1824 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1830 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1849 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1824 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था।
तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है। ए ऑप्शन है शल्य, बी ऑप्शन है भास, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कर्ण। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है, तो कर्ण चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है। ए ऑप्शन है जीवराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है भीखन टोला, डी ऑप्शन है हरिजन टोला। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा था, तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि असहिष्णुता किसकी जननी है। ए ऑप्शन है मातृत्व की, बी ऑप्शन है द्वेष की, सी ऑप्शन है प्रेम की, डी ऑप्शन है अहिंसा की। यहाँ पे आपको बताना है कि असहिष्णुता किसकी जननी है, तो ये द्वेष की जननी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन है मूल शंकर ने, बी ऑप्शन है देव शंकर ने, सी ऑप्शन है शिव शंकर ने, डी ऑप्शन है हेमचंद्र ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूल शंकर किनके बचपन का नाम था, तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है विश्व कल्याण, सी ऑप्शन है सद्भावना, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण का भी होना चाहिए और सद्भावना का भी होना चाहिए, यानी ये तीनों का होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न का भी होना चाहिए और इसी के साथ आज का क्लास संपूर्ण होता है। अब मिलेंगे हम कल की क्लासेस में, जो कि हम बताएंगे हिंदी के क्वेश्चंस। धन्यवाद।